तो हेलो दोस्तों, वंस अगेन आप सभी का स्वागत है पॉलिटेक्निक के नंबर 1 स्टडी चैनल रेसवा एकेडमी द रेस ऑफ चैंपियन में। तो गाइज आज आप सभी को स्पेशल गुड मॉर्निंग है, क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मैथमेटिक्स में एक और शानदार क्लास, जिसमें बिल्कुल आपको जबरदस्त ट्रिक के माध्यम से काफी ज्यादा चीजें सीखने को मिलेंगी और इसका बेनिफिट्स आपको आपके एग्जाम में मिलेगा। कुछ नए फार्मूले आज आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपको एग्जाम में हेल्प करने वाले हैं। हम लोग जैसे कहीं कहीं पे देखो क्वेश्चन से ही हम शुरुआत करते हैं, ज्यादा समय ही नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी आपका 5-10 मिनट समय जा चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से मिलेंगे। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन दे देता है, देखने में बड़े क्वेश्चन होते हैं कि 4 भाइयों की औसत उम्र इतनी है, यदि उनकी माँ की उम्र को भी उसमें शामिल कर लिया जाए तो कुछ औसत में 5 वर्ष की बढ़ोतरी हो जाती है, तो माँ की औसत वर्षों में ज्ञात कीजिए। इस टाइप का सवाल मिलता है, या फिर इसके जैसे बहुत सवाल अभी मिलेंगे। आपको दे देगा इतने विद्यार्थियों की एक कक्षा में औसत भार इतना किग्रा है, शिक्षक के भी भार को शामिल कर लिया जाए तो औसत भार इतना किग्रा हो जाता है, तो शिक्षक का भार ज्ञात कीजिए। बहुत सारे सवाल इस टाइप के बनते हैं जो कि देखने में भी कठिन होते हैं और बेसिक फार्मूले से करने पे भी आपको कहीं ना कहीं परेशानी होगी, है ना। तो इन सभी सवालों को, क्रिकेट वाला भी सवाल इसी में आ जाता है, और कल तो पूछो ही मत, दिल गार्डन गार्डन हो गया इतना। हाँ, एक मैच देखने के लिए आप लोगों के इंडिया क्रिकेट का पूरा 1 साल का सब्सक्रिप्शन लिया गया हॉटस्टार पे, वो भी पैसा पूरा डूब गया, है ना। बहुत सारे कठिन सवाल आएंगे, लेकिन इसको आज समझ लो। अगर आप पढ़ने की पर्पज से अगर आए हैं तो पेन और कॉपी ले लीजिएगा। 5 मिनट में बस केवल इसका कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, और आज के बाद इस तरीके के जितने भी सवाल है आप खुद से सोल्व करने लगेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम देता है जब एग्जाम में आएगा, और बहुत सारे बच्चे इसे छोड़ देते हैं। ठीक है, और एक बार शेयर कर लीजिए। और क्या आप इन सभी सवालों को, ट्रिक है, एक लाइन से भी ज्यादा नहीं लगेगा आपको, आधे लाइन में मैं इसको कवर करा दूंगा। एक एक सवाल, जितना भी बड़ा सवाल है आपको आधा लाइन, एक लाइन ही छोड़ दो, आधा लाइन में ही आप खुद सॉल्व करोगे। और रेडी है सभी स्टूडेंट? शेयर हो गया है ना? ठीक है, गुड मॉर्निंग है रंजीत, रॉयल छोरी, अभी विश्वकर्मा, अभय यादव। सर जी हम कॉल किए थे, अच्छा हो सकता है हमारे पास ना पहुंच पाया हो। ओके, तो गाइज देखो 2-3 चीजें मैं आपको आपके बेनिफिट्स के लिए बताता हूं। पहले ये ग्रुप वाइज क्वेश्चन आएंगे कि इतने प्लेयर का एक टीम है, एक प्लेयर चला जाता है, उसके स्थान पे दूसरा आ जाता है, या तो शिक्षकों का दे देगा कि एक क्लास में इतने बच्चे, यदि शिक्षक के भी उम्र को शामिल कर दिया जाए तो ऐसे सवाल हो सकते हैं, या फिर अभी आपको मैं बताऊंगा। लेकिन बेसिकली इसके 3 टाइप होते हैं, है ना, 1, 2 एंड 3, तीनों हमें सीखने हैं। कंडीशन क्या क्या हो सकती है बिल्कुल आपको समझ लेना है, और हर एक सवाल आप करेंगे। चलो, इंजीनियर हर्ष कह रहा सर रेडी है, ज्योति, विशाल, हाँ, आदित्य ओझा सर मेरा मार्क्स कितना है, ठीक है आदित्य, खुशी पाठक, गूगल बाबा। चलो, जब सभी स्टूडेंट पढ़ने के लिए तैयार हैं तो मैं पहला टॉपिक बताता हूं। जैसे कोई मान लो किसी क्लास का औसत दिया गया हो, उसमें टीचर को भी शामिल कर लिया जाए, तो जब ग्रुप में, यानी जब कोई समूह पहले से ही बना हो, उसमें कोई एक दूसरा व्यक्ति शामिल हो जाए, तब क्या होता है। तो आप अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं, या फिर दिमाग में डायरेक्ट आपके ये हो जाना चाहिए। जब समूह में नया व्यक्ति शामिल हो जाए, और बस एक ही लाइन का ये है, जब समूह में नया व्यक्ति शामिल हो जाए, पहला कंडीशन ऐसा हो सकता है। या फिर दूसरा कंडीशन यह हो सकता है कि समूह से एक व्यक्ति छोड़कर चला जाए, तब यह हो सकता है। तो इसको भी हम लोग लिख लेंगे कि जब समूह से, देखो आपके लिए नई चीजें लेकर आ रहा हूं, इसलिए इसका यूज आप करेंगे, है ना, ऐसे हल्के में इसको नहीं लेंगे, आपके लिए बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। जब समूह से कोई व्यक्ति चला जाए, राइट, कोई व्यक्ति चला जाए, ऐसा सवाल हो सकता है।
या फिर एक लास्ट क्या हो सकता है, एक ये हो सकता है कि जब समूह से एक व्यक्ति चला जाए और उसके स्थान पे पुनः दूसरा नया व्यक्ति आ जाए। जैसे देता है कि एक टीचर रिटायर हो गया तो उसके स्थान पे नए टीचर आ गए, मतलब एक चला जाए और एक आ जाए। तो लिखेंगे जब कंडीशन ये रहेगा, जब समूह में एक व्यक्ति के स्थान पे दूसरा आ जाए, बस इतना ही है। और इसी को मैं आपको ट्रिक इसका लिख लो कैसे करना है, क्योंकि ट्रिक के माध्यम से करेंगे तो आसान शब्दों में और तुरंत कर सकते हैं। रेडी है सर? चलो मासूम बॉय ठीक है सर, यूपी बोर्ड का पढ़ाते हैं, यूपी बोर्ड का चलेगा, आप लोग को जस्टवेल पे चलता है। सुनो एक बार इसे लिख लेंगे, फिर आप खुद ही कहोगे सर अब मैं खुद से सॉल्व करने लगूंगा। जब समूह से एक व्यक्ति शामिल हो जाए, तो जब समूह में एक व्यक्ति आ गया यानी कोई नया व्यक्ति आया है, तो नए व्यक्ति की आयु पूछता है। क्या पूछेगा इसमें? नए व्यक्ति की आयु पूछेगा। तो नए व्यक्ति की आयु, इसका ट्रिक लिखो, नए व्यक्ति की आयु पूछेगा। और आयु का फार्मूला हम लोग बता दे रहे हैं, आयु बराबर होता है जो व्यक्ति चला गया देखो जब समूह में एक कोई भी नया व्यक्ति शामिल हो, जरूरी नहीं है कोई टीचर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई नया व्यक्ति अगर शामिल आपका हो जाए तो औसत जो भी पहले दिया रहा होगा कुछ ना कुछ बढ़ेगा, 2 वर्ष 5 वर्ष या घटेगा, तो नया औसत ले लो, नया औसत, है ना। और अगर वृद्धि हो रही है तो प्लस लेंगे, कमी हो रही है तो माइनस लेंगे। तो हम यहाँ पे प्लस माइनस दोनों लिख दे रहे हैं। अब आप देखेंगे क्वेश्चन में या तो वृद्धि दिया होगा या तो कमी दिया होगा। अगर वृद्धि दिया होगा तो प्लस लेंगे, कमी लिया होगा तो माइनस, है ना। और पहले कितनी संख्या थी ग्रुप की, वो यानी कि पूर्व संख्या। बस पहला सवाल इसी पे था और आपका हो जाएगा। लेकिन एक बार आप सीख रहे हैं ना, लिख लो। 3 लाइन लिखना बहुत बड़ी चीज नहीं है, आपके लिए बेनिफिट सही है। अब दूसरा सवाल है, जब ग्रुप में एक व्यक्ति चला जाए, है ना, जब ग्रुप से एक व्यक्ति चला जा रहा है तो जाने वाले व्यक्ति की आयु पूछेगा आपसे, जाहिर सी बात है। जाओ भाई, जाने वाले को कौन रोकेगा? तो आप लिखोगे सर जाने वाले व्यक्ति की आयु, ठीक है, आयु जो जा रहा है, जाने वाले व्यक्ति की आयु। तो आप कहोगे सर जो चला गया तो औसत दिया गया होगा, है ना, पूर्व, इसके पहले कुछ ना कुछ औसत क्वेश्चन में ऑलरेडी आपके दिया रहता है। और कुछ एक लोग छोड़कर चला गया तो उसी की आयु निकालने के लिए देता है आपसे, है ना। तो हम लोग लिखेंगे पूर्व, इसके पहले कुछ ना कुछ औसत दिया होगा, पूर्व औसत। अब जब छोड़कर चला जाता है तो एक, जब कोई भी चीज छोड़ देता है ना तो मामला गड़बड़ हो जाता है। तब यहाँ पे हम माइनस और प्लस लेंगे, जैसे प्लस माइनस ले रहे हैं। इसमें इस कंडीशन में जब भी कोई छोड़कर चला जाए कंडीशन बदल जाता है, आप माइनस प्लस लेंगे। अगर वृद्धि हो रही है तो माइनस लेंगे और कमी हो रही है तो प्लस लेंगे। और इसमें गुणा कर देंगे किससे? नई संख्या से, नई संख्या से, नई संख्या से। इस सभी का एप्लीकेशन में यूज करवा के आज ही आपको प्रूफ करवा दूंगा कि नहीं सर ये सही है, और आप लोग इसका यूज पूरी लाइफ आप करेंगे। दोबारा इस टाइप के सवाल आपको भूलने नहीं चाहिए। अब इस सवाल में देखो तीसरा टाइप का पूछ सकता है और ये लास्ट है, जब समूह में एक व्यक्ति के स्थान पे दूसरा आ जाए, मतलब एक व्यक्ति चला गया उसके स्थान पे दूसरा आ गया, तो नए व्यक्ति की आयु इसमें भी पूछेगा कि नए व्यक्ति की आयु बताओ, नए व्यक्ति की आयु आपसे पूछेगा, है ना। नए व्यक्ति की आयु पूछेगा तो नए व्यक्ति की आयु बराबर क्या लिख सकते हो आप लोग? जब भी नए व्यक्ति की आयु पूछेगा तो जो चला गया उसकी आयु, है ना, जो चला गया है यानी कि एक छोड़कर जा रहा है तो गए व्यक्ति की आयु। तो यहां पे लिख दो गए व्यक्ति की आयु। अब प्लस अब माइनस, अगर वृद्धि हो रही है जाने से तो प्लस लेंगे, अब कमी हो रही है तो माइनस लेंगे, है ना। और गुणे कितनी संख्या है वो लिख देंगे, क्योंकि
संख्या एक जा रहा है एक आ रहा है, तो संख्या में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है। ये तीनों टॉपिक आप लिख लीजिए, ये बहुत ही आपको काम देगा पूरे लाइफ के लिए। एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। तीनों टाइप बता दिए। अब देखो इसमें इतने जबरदस्त सवाल बनेंगे और एक एक लाइन में आप खुद सॉल्व करोगे। याद हो गया? देखो फिर से एक बार, जब समूह में एक व्यक्ति नया आ जाएगा तो नए व्यक्ति की आयु पूछेगा। जब समूह में कोई व्यक्ति चला गया है तो जाने वाले व्यक्ति की आयु पूछेगा, या फिर समूह में एक व्यक्ति के स्थान पे दूसरा आ जाए, यानी कि जो नया आ रहा है तो नए व्यक्ति की आयु पूछेगा। ठीक है। अच्छा, केवल एक ऐसा कंडीशन ये है जहां पे आपको माइनस और प्लस लेना है, यानी कि जब कोई छोड़कर चला जाएगा तब कंडीशन दूसरा रहेगा। ठीक है। और देखना, जब आप यहाँ पे नया औसत लोगे तो यहाँ पे पूर्व संख्या रहेगा, पूर्व संख्या रहेगा, और जब यहाँ पूर्व औसत लोगे तो यहाँ नई संख्या रहेगी। ठीक है, बस दोनों याद रखना। बाकी अब हम क्वेश्चंस के द्वारा, तो क्या रेडी हैं आप इस टाइप के सवाल करने के लिए? एक बार यस या नो में आंसर करा दीजिए। और ये कॉन्सेप्ट ही है ना, और ये बिल्कुल एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। जहां कठिन सवाल में आप छोड़ने की कगार पर रहोगे वहीं पे तुरंत इसके सवाल। यस सर जी रेडी। अभी विश्वकर्मा, अभिषेक दुबे, इंजीनियर हरिवंश कुमार, रविश, रंजीत, रोहित, पंकज, राहुल, आशुतोष, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है गाइस, नोट कर लीजिए। हाँ, पूजा कुमारी, अच्छा, आरडीएक्स वाला जो इंडिया के खिलाड़ी हैं ना, कल करवा चौथ पे उन लोगों का अपने मैच पर ध्यान था, इसलिए मन से मैथ नहीं खेले। अब वो मैच मन से नहीं खेले, अब तुम मन से पढ़ाई करो, यही उसका। देखो आज मैं बता दूं, क्लास का प्लान नहीं था, दिल बहुत दुखी था मेरा भी, लेकिन फिर हम के कोई बात नहीं, ये तो खेल है, अभी वर्ल्ड कप फाइनल हुआ नहीं, फाइनल जीत लेगा तो इसका हमें कोई दुख नहीं रहेगा, फाइनल जीतना चाहिए। सवाल अब जो सीखे हैं उसका यूज करने का समय आ चुका है, तो देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं, और एक लाइन के अंदर आंसर होना चाहिए। 4 भाइयों की औसत आयु 12 वर्ष दिया है, यदि उनकी मां की उम्र को भी शामिल कर लिया जाए तो कुल औसत में 5 वर्ष की वृद्धि हो गई। यानी कि एक नए लोग आ गए, मां आ गई है इनकी, और तो पूछा है कि मां की उम्र बताइए, यानी कि फार्मूला कौन सा लगाओगे? जो फार्मूला बताया था वही लगाओगे, नए व्यक्ति की आयु वाला बात। चलो आप आंसर बताओ, मैं फार्मूला लिख दे रहा हूं एक बार। नए व्यक्ति की आयु बराबर, हालांकि आपको लिखना नहीं है ना, तो पूर्व औसत कितना था, प्लस माइनस वृद्धि हो रही है कि कमी हो रही है, ये लिखते हैं। आप आंसर बताओ, सबसे फास्टेस्ट आंसर किसका आ रहा है? वृद्धि हो गया, कमी, और नई संख्या। चलो आप सभी लोगों को आंसर करना है। 1 मिनट, यहां पे सभी लोग अपना अपना आंसर करेंगे, किसी का नकल कोई नहीं मारेगा, है ना। नया व्यक्ति आएगा तो नया औसत कुछ होगा, अब प्लस माइनस वृद्धि हो रहा है या कमी, आंसर अब तक आ जाना चाहिए आपका, इतना समय आपको नहीं मिलेगा। और पूर्व संख्या, चलो आपके सामने पूर्व कितनी संख्या थी ये, तो हमने कहा था ये एक लाइन का ही सवाल है और एक लाइन में ही आपका आना चाहिए। तो जो भी नया व्यक्ति आ रहा है वो मम्मी हो, पापा हो, टीचर हो, उससे मतलब नहीं है। तो नए व्यक्ति की आयु बराबर, आपने कहा था हमने कि जो नया औसत दिया हो, नया औसत कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना। अब एक बार आप कहोगे सर पहले जो औसत था 4 भाइयों की औसत उम्र 12 वर्ष थी, अब नया औसत कितना हो जाएगा? मां के आने से 5 वर्ष ये बढ़ गया, कितना बढ़ गया? 5 वर्ष। तो 12 पहले था, 5 वर्ष बढ़ गया, यानी कि अब नया औसत कितना हो गया? 17 वर्ष हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पहले 12 वर्ष था, अब नया औसत कितना हो गया? 5 वर्ष बढ़ गया, यानी 17 हो गया। अब प्लस लेंगे, बढ़ोतरी हो रही है तो प्लस लेंगे, कितने की हो रही है? 5 वर्ष की। वृद्धि कितने की हुई है? 5 वर्ष की। अब गुणे पूर्व संख्या, पहले कितने लोगों की संख्या थी? तो पहले 4 भाई थे, 4 ही लोग का तो समूह था, ग्रुप था, तो पहले संख्या कितनी थी? 4।
तो 5 चौका 20 और 20 और 17 37 वर्ष, है ना। हमने कहा था ना एक ही लाइन का भी नहीं है, आधे लाइन का है, ये केवल इतनी सा लिखना है आपको, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। आपका आंसर 37 वर्ष अगर आ रहा है तो आप सभी लोग सही हैं। आशुतोष का सही है, कुमार राहुल, पूजा कुमारी कह रही सर एक होगा, पॉलिटेक्निक लवर, हाँ चलो, मासूम बॉय, राहुल भाई, समझ में आया या नहीं। देखो एक सवाल आप करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे आपको उसका कॉन्सेप्ट, अब देखो एग्जाम में आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ये लिखेंगे, आपका आंसर एक लाइन भी नहीं है, एक लाइन में, आधे लाइन का आधे लाइन है यार, इससे छोटा अब आपको नहीं मिलेगा। एक सवाल और करते हैं और देखते हैं कि क्या अब आप इस तरीके के, अब फार्मूला नहीं लिखूंगा मैं, अब सीधे क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 24 विद्यार्थियों की एक कक्षा का औसत 35 किग्रा है, यदि शिक्षक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो औसत 400 ग्राम बढ़ जाता है, शिक्षक का भार बताओ। आपके पास केवल और केवल 20 सेकेंड है सॉल्व करने के लिए। चलिए टाइम स्टार्ट है, आधे लाइन का सवाल है, कौन बता रहा है भाई, चलो संदीप झारखंड से करा, गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग संदीप। हाँ बिहार के लिए, चलो RDX करा सर, साइड प्लीज स्क्रीनशॉट लेना है, अब स्क्रीनशॉट लेना है, लो स्क्रीनशॉट जल्दी बताओ। और आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, ये रहा आंसर। रवीश कुमार ने बोला सर सी हो जाएगा इसका आंसर, बॉबी सर सी हो जाएगा, निखिल अवस्थी का भी सी आ रहा है, वेरी गुड। मैक्सिमम स्टूडेंट ने, अगर देखो आप आंसर सही कर पाओगे तभी हमारे पढ़ाने का बेनिफिट्स हमें मिल पाएगा, हम उस चीज में सफल हो पाएंगे। हमने कहा था नए व्यक्ति की आयु जब भी पूछेगा तो नए व्यक्ति की आयु बराबर क्या होगा, नया औसत। तो पहले औसत कितना था आपका सर 35 किग्रा, बढ़ोतरी कितने की हो रही है 400 ग्राम, तो नया औसत कितना हो गया 35.4 किग्रा। प्लस लेंगे कि माइनस, तो आपको सर बढ़ोतरी हो रहा है तो प्लस लेंगे, कितने की बढ़ोतरी हो रहा है 0.4 किग्रा की, 400 ग्राम का हो या 0.4 किग्रा। अब गुड़े पूर्व संख्या, पहले कितनी संख्या थी, पहले 24 विद्यार्थी थे ना, तो गुड़े 24 कर दो, फार्मूला वही है जो इसके पहले आपने लगाया, बस एक ही लाइन में ये सॉल्व हो जाएगा। तो आपका सर ये 35.4 है ही, और इसका कूड़ा करें 4 चौक को 16, एक लगा 4 दूनी 8 1 9, यानी कि 9.6, इसे जोड़ दो तो आपको सर 6 और 4 0, एक लगा, और 9 5 14 और 1 15, एक लगा 3 1 4, 45.0 kg, यानी कि भाई साहब 45.0 kg का मतलब 45 किग्रा। ऑप्शन नंबर से बिल्कुल सही है। अब आपको आइडिया लग चुका होगा कि नहीं सच में इस फार्मूले से बड़े सवाल भी चुटकियों में सॉल्व हो सकते हैं, एक ही लाइन है, इसके साथ सीधे आंसर आपका आना चाहिए, है ना, समझ में आ रहा है। सी इज राइट आंसर। कितने लोग को समझ में आया, एक बार हैंड्स अप करेंगे, नहीं आएगा तो अभी बताऊंगा, परेशान, अभी कई सवाल मैं आज करवाने वाला हूं। जब तक हो एक एक क्लास की वैल्यू इतनी है ना, अब आपके पीछे कहीं ना कहीं मैं टाइम दे रहा हूं, तो ऐसे नहीं है, ये सवाल कुछ एग्जाम ओरिएंटेड है जो आपको मिलेंगे एग्जाम में। कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा कि हाँ ऐसे सवाल जरूर आते हैं, तो उन चीजों का आप पहले से ही तैयारी, और कॉपी जो बना के डेली पढ़ रहा है नोट्स टाइप का ना, उसका इतना पॉइंट्स इतना ट्रिक नोट करवा दूंगा, खुद कहेगा कि सर जी बस अब तो मजा आ गया। किसी टीम के 12 खिलाड़ियों का औसत दे रखा है, कप्तान भी आ जाता तो 1 वर्ष बढ़ जाती है, तो कप्तान की आयु बताइए, कप्तान साहब की आयु कौन बताएगा। यस सर जी, आ रहा समझ में, मुस्कान जी सर, आशुतोष, विशाल गुप्ता, ओम प्रकाश। अभी काउंसलिंग कब से होगा सर बिहार का, अभी उस पर भी ये वीडियो बता दूंगा डियर, परेशान नहीं होंगे। संदीप करा, यस सर जी आ रहा है। शालू शर्मा, अभी विश्वकर्मा, संध्या देवी, संदीप, मुस्कान, निखिल, गिन्नी मिश्रा, अच्छा गिन्नी मिश्रा है, चलो मोस्ट वेलकम। अब देखो इतना आसान कि एक लाइन भी इसके लिए ज्यादा हो जाएगा, क्या एक लाइन भी इसके लिए ज्यादा हो जाएगा, आपको आधे लाइन से भी आधे लाइन में करना है। देखो तो वही है, नया औसत पूछा है कप्तान का, तो नया औसत बराबर क्या हो जाएगा भाई, कप्तान साहब की आयु,
तो नया औसत, तो पहले हम लिखते हैं पहले औसत कितनी थी 25 थी, कितने की वृद्धि हो रही है 1 वर्ष की, तो नया औसत कितना हो जाएगा 26 वर्ष हो गया। वृद्धि हो रही तो प्लस लेंगे, कितने की वृद्धि हो रही 1 की, अगुणे पूर्व संख्या, पहले कितने संख्या थी, किसी टीम के 12 खिलाड़ी थे, 12 संख्या थी, कितनी थी 12 थी। वही फार्मूला है जो आपने अभी सीखा है कि नया औसत प्लस वृद्धि होगा तो प्लस लेंगे, कमी होगा तो माइनस। हम यहाँ पे प्लस माइनस इसीलिए लिख रहे थे, देखो यहाँ पे वृद्धि हो रही है तो हमने केवल प्लस दिखाया, कितने की वृद्धि हुई है उसे लिखे 1 वर्ष और गुणे पूर्व संख्या 12, तो आपको 26 और 12, 26 और 12 कितना हो जाएगा सर 38 वर्ष। कहा ना आधी लाइन का भी ये आधा है, अब इससे ज्यादा अब आपको शॉर्ट नहीं मिल सकता है। अपने आप को कॉन्फिडेंस रखो कि नहीं, जब चीजें मिले तो उसको भयंकर रूप से सीख लो। अब अगला सवाल आपके लिए थोड़ा अब मैं करूंगा, इस टाइप का अब आपको आ चुके हैं, ठीक है। एक बार अब इस टाइप के सवाल कर लेंगे या नहीं, जब भी किसी समूह में कोई नया व्यक्ति आ जाए, अगर कर लेंगे तो एक बार अपना थोड़ा हंसता हुआ इमोजी भेज देना, यार बहुत दिन हो गया आपका हंसता हुआ चेहरा देखे, है ना, एकदम स्माइली वाली इमोजी सभी लोग भेज देंगे, हमारे पास पहुंच जाना चाहिए। मैं अगला सवाल लेकर आ रहा हूं। सर जी इसका पीडीएफ मिल सकता है क्या? हाँ, पीडीएफ डेली का दिया जा रहा है रेशवा एकेडमी टेलीग्राम में। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पूरी मैथमेटिक्स भी पढ़ना चाहते हैं, क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, उसके लिए न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, तो आपके स्क्रीन पे भी नंबर चल रहा होगा, या फिर आप डायरेक्ट रेशवा एकेडमी के ऐप के थ्रू क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं बता दूं क्लास ज्वाइन करने का केवल और केवल 299 फीस है। पूरे सब्जेक्ट पूरा मैथमेटिक्स आपको मैं कवर कराऊंगा, चैप्टर वाइज भी, ट्रिक वाइज भी, प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट, इसी तरह फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सभी भी रहेगा। इसी ऐप से आप जाके अपना पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा का कोर्स अनलॉक कर सकते हैं। ऑफर अभी वैलिड है। और मैं बता दूं कल मैंने सुबह आपसे कुछ कहा था कि अगर इंडिया जीत जाएगी तो तुम लोगों के लिए बम्पर ऑफर आएगा, लेकिन इंडिया जीती नहीं, इसलिए ऑफर कैंसिल हो चुका है ना। या फिर आप डायरेक्ट इसी नंबर पर 9621948025 पे कांटेक्ट कर लेंगे, या फिर 9628004708 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, सर पॉलिटेक्निक लिख के भेजना, सर पॉलिटेक्निक की तैयारी करनी है, या फिर ऐप में, या डायरेक्ट ऑफिस टाइम में आप कॉल कर सकते हो 10 AM से लेकर 6 PM तक। कॉलिंग टाइम याद रखा करो, इसी के बीच किया करो, दिन भर रात भर मत किया करो। अब अगला सवाल मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं। हाँ, ये कौन है? सिद्धार्थ इमोजीज भेजने के लिए बोला था तो पूरा दांत दिखा रहा है, टूथपेस्ट कर लिए हो गया जल्दी बताओ। गिनी मिश्रा बस, हाँ बेशक कर लेंगे सर। देखो मुझे सवाल से मतलब नहीं, मैं ये चाहता हूं हमेशा कि अगर मैं इसके जैसा बता दिया तो अब 1 सवाल 2 सवाल 3 सवाल अगर मैं करवा दिया, अब इसके जैसे 50 सवाल भी अब आए, कोई ग्रुप में नया व्यक्ति शामिल हो जाए तो आप उसे छोड़ेंगे नहीं, तुरंत सॉल्व कर देना चाहिए, तभी जाके कार्यक्रम पूर्ण होगी। अब देखो एक बल्लेबाज अपनी 15वीं पारी में 76 रन बनाता है, गजब का सवाल है, माइंडेड है। अब बॉयज एकदम सटीक आंसर देंगे, जिससे उसका औसत 2 वर्ष बढ़ जाता है। 15वीं पारी में उसका औसत स्कोर क्या है? कुल कह ले कि पहले इसने 14 पारियां खेली थी, 15वीं पारी खेला जिसमें इन्होंने 76 रन बनाया, और इसका औसत क्या होता है, औसत स्कोर क्या है, ये पूछा है आपसे। बताओ, एक बल्लेबाज है अपनी 15वीं पारी में, सोच समझ लो, इसके पहले वाली ये फार्मूले पे ही है, और अगर आप सोच पाएंगे तो आंसर कर पाएंगे। देखते हैं, बताओ 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 जल्दी बताओ। हाँ, मैं फार्मूला टाइप का लिख दे रहा हूं, आप बताएंगे। वहां पे हम नया औसत लिखते थे या नए व्यक्ति की आयु, अब यहाँ पे नई पारी का रंग लिख दे रहे हैं। नई पारी का रंग बराबर नया औसत प्लस माइनस
वृद्धि हो रहा है कमी, यहाँ पे तो सीधे सीधे दिख रहा है 2 वर्ष की बढ़ जाता है तो वृद्धि लेंगे, और इसके पहले पूर्व पारी, मतलब इसके पहले इन्होंने कितने पारी खेला था आपको अब बता लेना चाहिए। और कौन है जबरदस्त? सर आप स्मार्ट लग रहे हैं, अभिषेक सिंह। अरे गजब, थैंक यू। ऐसे स्टूडेंट को तो मैं खोजता रहता हूँ, दिल गार्डन गार्डन कर देते हैं। अब तुमको 2 सवाल ज्यादा पढ़ाऊंगा, रुको। सुनो मेरे दोस्त, इन्होंने कहा है वही सवाल है, वही फार्मूला है। वहां पे नए व्यक्ति की आयु पूछा था, यहाँ पे नए पारी का रंग पूछा है। यहाँ पे भी 2 रंग बढ़ने से नया औसत बढ़ जाता है, वहां पे उम्र बढ़ा करता था, तो नया औसत गुणे वृद्धि या कमी, वही फार्मूला है। यहाँ पे भी 2 रंग की वृद्धि हो रही है। अब पूर्व पारी, इसके पहले इन्होंने कितनी पारियां खेली थी, तो नए पारी में कितना खेला है? 76 रंग। और नया औसत कितना हो जाता है, यही तो पूछा है, हमें नहीं मालूम है कितना हो जाता है, तो अब मान लेते नया औसत x हो जाता है। अब वृद्धि हो रही तो प्लस लेंगे, कितने की हो रही है? 2 की हो रही है। और गुणे पूर्व पारी, इसके अच्छा ये 15वीं पारी में बनाया है, 15वीं पारी में बनाया, यानी कि इसके पहले इन्होंने 14 पारियां खेल चुका था, 15वें में ना बनाया है, यानी इसके पूर्व इन्होंने कितना 14 मैचेस खेल रखे थे, तो 14। तो ये हो गया 76 और 14 दूना 28 को इधर भेज दो, माइनस में हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा x। तो 76 में से 28 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों को? सर 16 में से 8 गया 8 और 6 में से 2 गया 4, 48 रन बनाया। सॉरी 48, इसके औसत कितना था? 48 रन का औसत हो जाएगा, यानी कि नया औसत इन भाई साहब का कितना हो गया? इन प्लेयर का 48। किसका किसका आया है? ये कौन है? अभी विश्वकर्मा। बहुत अच्छा, बी आंसर कौन दे रहा है? गजब, क्या बात है, तुम लोग तो एकदम दिल गार्डन गार्डन कर दिए। न्यूटन करा सर, हम पहले आपका कोर्स ज्वाइन किए थे। आप डियर फिर से ऑफिस टाइम में कॉल कर लीजिएगा, ऑपरेटर सर आपको बता देंगे आसान तरीका। विशाल गुप्ता करा सर 48 होगा। निखिल अवस्थी, मजा आया ना? और लाइक वगैरह कर लिया करो अगर आपको रील से अच्छा लगता है, क्योंकि मैं आपके पीछे तक कोई कोशिश करनी है। जब चैप्टर पढ़ाने लगूंगा ना तो ये चीजें फिर वहां पे छूटने लगती हैं। मैं आपको कोशिश कर रहा हूं, अभी 2-3 दिन में नया बैच फिर से मैं शुरू करूंगा चैप्टर 1 से, तब तक मैं आपको पढ़ाई का मोमेंटम दे दे रहा हूं ताकि आपको नई चीजें सीखने को और ज्यादा मिले। और ये केवल पॉलिटेक्निक ही नहीं है, पूरे ऑल टाइम आपके लाइफ में एग्जाम जितने देंगे ना सब में काम करेगा। ये देखो नया सवाल अब है, किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी थे, 50 किग्रा वाला एक विद्यार्थी चला गया। अभी तक क्या आ रहा था, अब क्या क्या? तीसरा कंडीशन, जब ग्रुप से एक व्यक्ति चला जाए और उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाए, आ जाता है, यानी एक गया और एक आया। तो 3 कंडीशन हमने आपको बताया था। एक जब एक चला जाएगा, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन बताया था जब एक आ जाए, और तीसरा कंडीशन बताया था एक जाए और उसके स्थान पे पुनः दूसरा आ जाए। तो ये तीसरा कंडीशन है जिससे इनका वर्ष इतना बढ़ जाता है। तो नए विद्यार्थी का बता दो डियर, आपको आज अपने पावर को दिखाना है कि आपके अंदर पावर है। कॉन्सेप्ट आधे घंटे 1 घंटे पहले तक का याद रख पाते हो या नहीं? बी हो जाएगा। रोहित रॉयल कह रहा सर बी हो जाएगा। मनोज, पूजा कुमारी, सोनू शर्मा, अभी विश्वकर्मा, मुकेश द्विवेदी, राहुल भाई, गिनी मिश्रा करे सर सी हो जाएगा। विजय कुमार सिंह का भी सर 75 हो जाएगा। सभी का आंसर आ रहा है सर 75 हो जाएगा, है ना? तो तीसरा कंडीशन था। तीसरा कंडीशन में फार्मूला लिखे कि डायरेक्ट करे? तीसरा कंडीशन था नए विद्यार्थी का भार। तो डायरेक्ट करे क्या? चलो एक बार लिख दे रहा हूं तीसरा कंडीशन। नए व्यक्ति, क्योंकि ये आपको लिखना नहीं, आपको तो मालूम है नए व्यक्ति का भार। इतनी बार आपको बताया था नए व्यक्ति के भार बराबर गए व्यक्ति का भार, गए व्यक्ति का भार। अब वृद्धि हो रही है तो प्लस लेंगे, कमी हो रही तो माइनस लेंगे, यानी कि वृद्धि या फिर कमी जो भी हो। मैं फार्मूला लिख दे रहा हूं, आप अपने हिसाब से रखेंगे। अगुड़े कितनी संख्या थी वो ले लेंगे। तो आपको सर नए व्यक्ति का भार पूछा है ना, तो नए व्यक्ति का भार बराबर क्या हो जाएगा? गए व्यक्ति के भार। कितने उम्र वाला गया है? किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी, 50 किग्रा वाला एक विद्यार्थी चला जाता है। कितने वाला गया है? 50 किग्रा का। तो गए व्यक्ति का भार कितना हो गया?
50 किग्रा। अब देखते हैं वृद्धि हो रही है या कमी। 1/2 किग्रा बढ़ जाता है, यानी वृद्धि हो रही है। कितने की हो रही है? तो प्लस लेंगे 1/2 किग्रा की। अगुणे संख्या, पहले कितनी संख्या थी भाई? किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी थे, यानी कि 50 विद्यार्थियों की यह संख्या थी, तो 50 लिख देंगे। तो आप कहो सर 2 से काटेंगे 50 को 25 बार में, यानी ये 25 हो गया और ये 75, तो 50 और 25 75, यानी कि 75 किग्रा का रहा था भाई साहब। ऑप्शन नंबर सी है, और बहुत ही मजा आया कि आपने इसे किया। मैक्सिमम स्टूडेंट ने इसका राइट आंसर खुद बताया था कि सर राइट आंसर सी हो जाएगा, है ना सर। सेकेंड कंडीशन अप्लाई हो रहा है? नहीं, सेकेंड कंडीशन अप्लाई नहीं हो रहा। सेकेंड कंडीशन में क्या था कि जब एक व्यक्ति छोड़कर चला जाए, उसके स्थान पे दूसरा ना आए, ये तीसरा कंडीशन है। दूसरे में केवल चला गया तो चला गया, दूसरा नहीं आना था। पहले में आ गया तो आ गया, ठीक है, ये तीसरा कंडीशन है, राइट। अब एक और सवाल आप सभी लल्लन टॉप स्मार्ट स्टूडेंट के लिए, आप सब लोग बताएंगे। 20 सेकेंड आपके पास है, क्वेश्चन आप पढ़िए, आंसर कीजिए। कौन बता रहा है? चलो राजपूत ओम सिंह बता दो, खुशी गुप्ता बताएंगी, चलो पूजा कुमारी, गिन्नी मिश्रा, प्रियांशु, रंजीत, विकास, राहुल, मनीष यादव, नेहा कुमारी, नागेंद्र चौहान। अच्छा ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा, चलो मैं इस साइड आ जा रहा हूं, है ना। बता राहुल भाई करा सर डी हो जाएगा। अच्छा आशुतोष करा सर जी इंग्लिश में भी फार्मूला लिख दीजिए। अब फार्मूला देखो मैं समझा दिया हूं, बता दिया हूं, प्रैक्टिस करा दिया हूं, क्वेश्चंस को इंग्लिश में करवा दिया हूं, और क्या चाहते हो? और देखो पूरी चीजें इंग्लिश में टोटली नहीं मिलेंगी, मैं मैक्सिमम चीजें कवर करूंगा इंग्लिश में, लेकिन आप चाहेंगे देखो तो इंग्लिश पूरी होने लगेगी तो हिंदी वाले स्टूडेंट हमारे पास ज्यादा है, उन्हें दिक्कत होने लगता है। इसलिए एक एवरेज लेके चलते कि आप मैक्सिमम चीजें, हाँ किसी वर्ड में प्रॉब्लम आ रही है, कोई उसका लैंग्वेज नहीं समझ में आ रहा है, तो वहां पे मैं आपको बिल्कुल बता दूंगा। पीडीएफ दोनों लैंग्वेज में आपको दिए जा रहे हैं। अब देखो ये सवाल करते हैं, 60 किग्रा वाला एक व्यक्ति एक नए व्यक्ति से प्रतिस्थापित किया जाए। प्रतिस्थापित का मतलब इंटरचेंज यानी रिप्लेस कर दिया गया, उसके स्थान पे दूसरा आ गया, तो 25 व्यक्तियों की औसत भार 1 किग्रा की वृद्धि हो जाती है। पहले 25 व्यक्ति थे, उसमें 1 किग्रा की वृद्धि हो गई। तो आपसे कहा है नए व्यक्ति का भार, तो नए व्यक्ति का भार पूछा है भाई साहब, आसान है, का भार। तो नए व्यक्ति का भार कैसे हम लोग निकालते थे? गए व्यक्ति के भार प्लस माइनस वृद्धि या कमी और संख्या, तो कितने किग्रा वाला गया है? 60 किग्रा वाला रिप्लेस किया गया, यानी कि 60 किग्रा। गए व्यक्ति का भार कितना? 60 प्लस लेंगे क्योंकि वृद्धि हो रही है 1 किग्रा की। अगुणे पहले कितनी संख्या थी? कितनी संख्या थी भाई? 25 व्यक्तियों के औसत, यानी कि पहले ग्रुप की संख्या कितनी थी? 25 थी, तो 25 लिख देंगे, और ये हो जाएगा 60 और 25 85 किग्रा। यानी कि जो नया व्यक्ति आ रहे, इन भाई साहब की उम्र कितनी थी? 85 किग्रा। आप सभी का आंसर होना चाहिए, ठीक है। द आर्ट जोन, पूजा कुमारी ने भी डी आंसर दिया है, डी वाले ने बिल्कुल सही है, नेहा का भी सही है, चेतन चौहान का सही, बहुत अच्छा, मुस्कान सिंह, मनीष यादव, गजब यार, सच में आ रहा है कि बस ऐसे तुक्का नहीं ना मारे हो तुम लोग। देखो ईमानदारी से पढ़ोगे तो आपको इस सुबह की 7 बजे वाली क्लास हमेशा याद रहेगी, मिस करोगे कि नहीं। कुछ चीजें हमें खास मिलती थी और बेहतरीन मिलती थी, फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिलती थी, बिना लाइक शेयर सब्सक्राइब कहे मिलती थी, क्योंकि आपको एज अ टीचर नहीं, एज अ ब्रदर सिस्टर जो भी आप लोग हमारे होंगे, उस हिसाब से मैं पढ़ाता हूं कि कहीं ना कहीं आप उसका बेनिफिट्स लेंगे तो हमें सुकून मिलेगा कि चलो कुछ स्टूडेंट हैं जो अच्छे से, मान लो 100% स्टूडेंट को मैं सेटिस्फाई नहीं कर सकता हूं, लेकिन इतनी चीजें मैं आपको दे दूंगा ना। इंटरमीडिएट के मैं मैथमेटिक्स शाम को 5 बजे पढ़ाता हूं, उसमें देखा करो इंटरमीडिएट के सवाल हमने कहा जो भी क्लास 5वीं भी पास है वैसे स्टूडेंट सॉल्व कर लेंगे, और करते भी हैं। एक्चुअलिटी है कि इंटर के सवाल इतने आसान लैंग्वेज में कराया जा रहा है
जस्ट वेल क्लासेस पे एक बार सर्च कर लेना, जस्ट वेल क्लासेस जाके देखना किस आसान लैंग्वेज में बताया गया है। और ये तो आसान है, इसको भी हम लोग चैप्टर वाइज भी कवर करेंगे, प्रीवियस ईयर भी करेंगे, सारी चीजें करेंगे, है ना। दिल से पढ़ा करो एकदम कि चलो 1 घंटा पढ़ रहे हैं तो 1 घंटा आपका है, उसमें कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। इस सवाल का आंसर बताइए। किसी स्कूल के 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक रिटायर हो गया, अच्छी बात है, रिटायर होगा तभी नया आएगा, और उसके स्थान पे 25 वर्ष की आयु का एक नया शिक्षक तुरंत नियुक्त हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप शिक्षकों की औसत में 3 वर्ष की वृद्धि कमी हो जाती है रिटायर होने वाले शिक्षक की आयु। अब देखो इसमें तुम लोग गलती जबरदस्त करोगे, मुझे पता है, और ये आसान भी है लेकिन गलती भी करोगे। विनय कह रहा है सर जी 55 की गिरा होगा, गलत। 55 की गिरा सब कह रहे हैं, मुझे पता था तुम लोग 55 की गिरा ही कहोगे। और बताओ, हाँ -5 विनोद कह रहे सर -5। बताओ कौन है इसका सुपर हीरो? 50, हाँ पॉलिटेक्निक लवर देखो 50 दे रहा है, कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं सर डी हो जाएगा। अब बिल्कुल डियर सी होगा सर, कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं सर सी होगा, 58 की गिरा, है ना। चलो विनोद बताओ सर जी चैप्टर से कब पढ़ाएंगे? मुकेश द्विवेदी पूछ रहे, तो मुकेश डेली मैं बताता हूं डियर, डेली एक ही सवाल आप लोग क्यों करते हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि कब से कराया जा रहा है। ऑलरेडी ऐप में दिया जा चुका है, अगर आपको चैप्टर वाइज पढ़ना है तो आपके लिए व्यवस्था पेड क्लासेस के लिए पहले से ही कर दी गई है। चाहे किसी चैप्टर को पढ़ना हो, थ्योरी पढ़ना हो, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करना हो, उसके पीडीएफ चाहिए, मॉडल पेपर चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए, एक बार चेक करो, ऐप में बहुत सारी चीजें ऑलरेडी ऐड कर दी गई हैं, है ना। और चैप्टर वाइज 1 तारीख से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, वहां से चलेगा, ठीक है, डी हो जाएगा। हाँ अब देखो एक बार अगर आपको कंफ्यूज किया जाएगा तो आप इसको छोड़ के ये आंसर दे रहे हो, ये भी दे रहे हो, ये दे रहे हो, इसको नहीं दे रहे हो, जबकि आंसर यही सही था। और ये तो आप जो पुराने स्टूडेंट होंगे वो जानते होंगे कि जब आप ज्यादा सही करने लगते हो तो आपको कंफ्यूज भी हम ही करेंगे ताकि आप सोचने पे मजबूर हो जाओ। और सही थे आप, 55 की गिरा ही था, लेकिन गलती किए, अपने कॉन्सेप्ट पे आप स्थिर नहीं रह पाए। और मैं यही चाहता हूं कि आप अपना अगर सीखे हो ना उस पर स्थिर रहो, एकदम कॉन्फिडेंट रहो, कोई कुछ भी कहे, भले मैं ही कहूं कि नहीं नहीं ये तुम्हारा गलत है, तुम उसको फिर से रीचेक करो, ये नहीं कि गलत बोले अच्छा ये गलत है, ए वाले को बता दो, ए वाले को, ऐसा नहीं होना चाहिए। एग्जाम में इसी चीजों का आपका, एग्जाम में आपको प्रेशर झेलना पड़ता है, ऐसा नहीं कि बस आप क्वेश्चन बना रहे हो, एकदम आसान नहीं आएगा पेपर में। पेपर वही स्टूडेंट पास कर पाते हैं जो कठिन क्वेश्चंस को लंबे समय तक पढ़ने की और उनकी कैपेसिटी रहती है। एग्जाम में हाई प्रेशर पे आपको सॉल्व करना रहता है, टाइम कम है, क्वेश्चन ज्यादा करने हैं, 90 मिनट का टाइम है, 90 क्वेश्चन, 1 मिनट में 1 क्वेश्चन कैसे करेंगे, सोचने वाली बात रहती है। तो आप सबको उसको पहले से ही प्री प्लान करके प्रैक्टिस में उसको आसान बनाना होगा। और जो स्टूडेंट 2, 4, 10 पेपर सॉल्व करके 1-8 महीने पढ़ के एग्जाम में जाएगा तो वो उतना परफॉर्मेंस दे ही नहीं पाएगा। कोई कितना हो तेज हो, जिस चीज की तैयारी कर रहे हो, बिना उसके प्रैक्टिस के नहीं कर पाओगे। देखो क्वेश्चन बनाना नहीं, आपके पास टाइम कम है ना, ये बोर्ड एग्जाम नहीं है कि आप आराम से खूब कॉपी सुंदर लिखो। यहाँ आपको लिखने से मतलब नहीं है, यहाँ आप शॉर्टकट ट्रिक लगाओ, कुछ भी लगाओ, आंसर आना चाहिए। कंपटीशन में आपका केवल आंसर आना चाहिए, आप किस तरीके से लगाए हो नहीं। जबकि 10वीं 12वीं में आपको सवाल वही रहेगा, कहेगा इस विधि से लगाओ, फिर कहेगा नहीं इस विधि से लगाओ, तो वहां पे फार्मूले बदलते रहते हैं, तरीके बदलवाएंगे, आंसर भले वही आएगा, लेकिन यहाँ पे आपसे कुछ नहीं कहेगा, तुमको आ रहा है नहीं आ रहा है, आंसर बता दो, आंसर ले जाओ। तो अब देखो 55 की गिरा, हमने क्या फार्मूला बताया था कि नए व्यक्ति की आयु, फिर से याद करो, नए व्यक्ति की आयु बराबर गए व्यक्ति की आयु, गए व्यक्ति की आयु कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग, चलो कोई बात नहीं, प्लस माइनस
वृद्धि हो रही तो प्लस लेंगे, कमी हो रही तो माइनस लेंगे। वृद्धि या कमी क्या हो रही है इससे मैटर है, और प्लस कितनी संख्या है ये मैटर करता है। तो देखो ध्यान से मेरे दोस्त, आप कहोगे हाँ सर, किसी स्कूल के 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक रिटायर हो जाता है, उसके स्थान पर 25 किग्रा वर्ष के एक नया व्यक्ति तुरंत आ गया, यानी कि नए व्यक्ति की आयु कितनी है, 25 किग्रा वाला जो नया है वो आ गया है ना, और उसके परिणाम स्वरूप शिक्षकों का औसत 3 वर्ष कम हो जाता है। 3 वर्ष क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो 3 वर्ष कम हो रहा है तो यहाँ पहली बात तो माइनस होगा, कमी हो रहा है तो 3 वर्ष की हो रहा है, और पहले कितनी संख्या थी टीचरों की, तो 10 की संख्या में थे, 10 शिक्षक थे ना, तो 10 लिख देंगे। ठीक है, आपसे यही पूछा है, गए व्यक्ति की आयु। देखो रिटायर होने वाले शिक्षक की आयु, मतलब रिटायर होकर जो चला गया, यानी कि गए व्यक्ति की आयु आपसे पूछा है, गए व्यक्ति की आयु रख दो, क्योंकि ये पूछ ही दिया है तो इसके जगह या तो यक्स मान लो या वैसे ही रहने दो भाई, है ना। तो आपको सर इधर 25 है, 10 का 3 में करेंगे 30 हो जाएगा, 30 को इधर लेकर आएंगे प्लस में हो जाएगा 30, यानी ये गए व्यक्ति के, तो 30 और 25 आपको सर 55 वर्ष, है ना। कितना आ गया 55। आपने एकदम सही आंसर दिया था। कुछ समझ में आया। और आपको तो सोच लो, पॉलिटेक्निक वाले छोड़ो, कंपटीशंस के भी बच्चे इसमें पढ़ते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐप पर भी लाइव देख रहे होंगे इस समय। ये देखो सुबह वाली क्लासेस और शाम की यूट्यूब पे भी लाइव दिख रही होती हैं, और ऐप पर भी लाइव चल रहा, दोनों जगह एक साथ चलती हैं। तो जिन्हें जहां से पसंद आता है वहां से देख लेते हैं। यस सर जी, मजा आ गया, है ना। सर जी फार्मूला इंग्लिश में चाहिए, उसका लैंग्वेज समझ नहीं आ रहा है। ये तो दिक्कत होगा। नेहा कुमारी करे सर जी, बी होगा, 55 होगा सर जी। नेहा आर्ट जोन RDX गिनी मिश्रा, कंफ्यूज हो गए सर। हाँ गिनी, आपको समझ में आया। चेतन, हाँ देखो ये जानबूझ के आपको कराया गया था। अभी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बनाने हैं, और ये PDF आपको आधे घंटे बाद मिल जाएगा। अब शुरू से पढ़ो, एकदम साइड से पढ़ते रहो, और शुरू से अपना एक एक चैप्टर पढ़ना पहले चालू करो पढ़ाई, और इसकी व्यवस्था ऑलरेडी ऐप में कर दी गई है, और फिर उसके बाद हम खुद एक बार आपको करवा देंगे। आपको लगभग पूरे जो स्टूडेंट अभी जुड़े हैं 5 बार पढ़ाया जाएगा। आपने देखा होगा 2-2 क्रैश कोर्स ऑलरेडी लगे हुए हैं, पहले पढ़ेंगे फिर क्रैश कोर्स को बाद में सॉल्व करेंगे, क्योंकि उसमें लंबी क्लासेस हैं ज्यादा। कोई क्लास तो 5-5 घंटे की भी आपको मिल जाएगी, 2 घंटे 3 घंटे के ऐसे क्लास मिलेंगे क्रैश कोर्स में। लेकिन अभी आप शुरू से 1-1 घंटे थ्योरी पढ़ो, आधे घंटे थ्योरी पढ़ो, उसके क्वेश्चंस करो, 20 क्वेश्चंस बनाओ, 10 क्वेश्चन बनाओ, जितना बना पा रहे हो। और जो स्टूडेंट पॉलिटेक्निक या फिर IERT की तैयारी करना चाहता है शुरू से, तुरंत आप इस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, अगर आपको बेहतरीन तैयारी और आसान लैंग्वेज में करनी है तो, क्योंकि बिल्कुल आपके लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा, जिस लैंग्वेज को आप समझ सकते हैं, है ना। ऋषवा एकेडमी ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल सकता है, या फिर गूगल प्ले स्टोर से आप डायरेक्ट डाउनलोड करके जाएंगे पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में, वहां पे 10 कोर्सेज होंगे, अलग अलग प्राइस भी होंगे, लेकिन आपको उस पर ध्यान नहीं देना। सबसे नीचे आएंगे तो लिखा होगा अनलॉक फुल कोर्स, आप अनलॉक फुल कोर्स पे क्लिक करके पे कर लेंगे, आपका कोर्स तुरंत खुल जाएगा, आपको कुछ किसी से मतलब नहीं है, अपने आप चालू हो जाएगा। ठीक है, या फिर आपको किसी को दिक्कत होता है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेंगे 9621948025। लेकिन ये लिमिटेड टाइम ऑफर है डियर, अभी ये नहीं कि अगर आप वीडियो को बाद में देख रहे होंगे तो हो सकता है इसका प्राइस थोड़ा ज्यादा हो, और अभी अगर आप रिसेंटली जो देखते हैं उनके लिए 299 है, पूरे 1 ईयर की वैलिडिटी है, 1 ईयर की वैलिडिटी, ताकि दिल आपका गार्डन हो जाएगा। आज की क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताएंगे। अब जो पूछना चाहते हो 5 मिनट में आपको दूंगा, पूछ सकते हो, आप ही का क्लास है। हाँ 11 बजे से एक क्लास फिर है। एक स्टूडेंट पूछा है सर सेमेस्टर की क्लास कब है? 11 बजे सेमेस्टर की क्लास है, जिसमें चैप्टर नंबर 1 से शुरू हो रहा है, एकदम शुरू से। ठीक है, कश्यप गोल्ड आर्मी, आंसर मिल चुका होगा डियर।
दिल गार्डन गार्डन हो गया, हाँ जिसका दिल गार्डन गार्डन हो गया, हरिवंश कुमार प्रजापति कह रहे हैं, सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है। चलो कोशिश करूंगा। एक स्टूडेंट कह रहा है सर फार्मूला इंग्लिश में भी, हाँ कल वाला भी और आज वाला पीडीएफ। IERT क्या होता है सर? तो एक बार देखो, जिस भी टॉपिक पे आपके दिमाग में कंफ्यूजन आए उस टॉपिक को यूट्यूब पे सर्च करा करो और लास्ट में लगा दिया करो बाई रेशवा एकेडमी। इतना लगा के सर्च कर लेना, हर एक टॉपिक पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है। और अपने सभी दोस्तों को बता देंगे जो ज्वाइन करना चाहते हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप अपने दोस्तों को बता सकते हैं कि हाँ भाई अगर आपको ज्वाइन करना है तो रेशवा एकेडमी ही आपके लिए बेस्ट है। तो इसका पीडीएफ आपको चला जाएगा और इसमें और भी क्वेश्चन हैं इसी बेस्ड पे है ना। इसमें बहुत ऐसा नहीं है, इसमें बहुत क्वेश्चन बनेंगे, कई क्वेश्चन है। तो तरीका कम और फार्मूला मैं आपको बता दिया हूं, आप उसे खुद से सॉल्व करेंगे। जो नहीं आएगा ग्रुप आपको मिल रहा होगा, आप उस ग्रुप में पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। और जिन्हें ज्वाइन करना है तुरंत अभी कांटेक्ट कर लेंगे या व्हाट्सएप मैसेज कर देंगे। आपका दिन अच्छा हो। डेली सुबह 7 बजे क्लास लीजिए और शाम को 7 बजे। टेलीग्राम में इसका फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप का नाम आपको कहाँ गया, पॉलिटेक्निक, चलो नहीं है, टेलीग्राम का नाम होगा कहीं पे, नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। चलो ये होमवर्क दे देते हैं, अगर ये आएगा तो होमवर्क भी कर लेना। ठीक है। आप सबको ऑल द बेस्ट है।